हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आपने लेटेस्ट न्यूज़ तो मेरे ख्याल से आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। न्यूज़ है, ड्रग्स न्यूज़ पर जया बच्चन के बयान पर कंगना का पलटवार। बोली, इस दलदल में आपके बच्चे होते तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये न्यूज़ पता है, हस्बैंड को नहीं पता होगी, पर मैं इस न्यूज़ पे अपडेटेड हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि इस वीडियो में वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद शेयर करेंगे अपने थॉट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ना सिर्फ रवि किशन बल्कि कंगना रनौत भी अब जया बच्चन पर सवाल कर रही है। अब जया बच्चन पर सवाल उठाने वालों में कंगना रनौत भी आ गई। कंगना रनौत कह रही है, अगर आपकी बेटी होती उसी दलदल में तो क्या आप उस पर सवाल नहीं उठाती, क्या आप समर्थन नहीं करती? अगर उन्होंने कंगना रनौत जया बच्चन के सामने उनके दोनों बच्चों का नाम लेकर सवाल पूछ रही हैं कि यही अगर सुशांत के साथ जो हुआ वो आपके बच्चों के साथ हुआ होता तो क्या आप सवाल नहीं करती, क्या आप आवाज नहीं उठाती? यानी जया बच्चन जो कंगना और रवि किशन पर हमलावर है, ये कहकर कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, अब उनको जवाब दिया जा रहा है। रवि किशन भी जवाब दे रहे हैं और कंगना रनौत भी जवाब दे रही है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके जया बच्चन से सवाल पूछा है। रीमा, जया बच्चन से सवाल पूछ रही है अब कंगना रनौत, बच्चों के नाम लेकर वो पूछ रही है आपके बच्चों के साथ हुआ होता तो क्या यही? ट्वीट दिखा देते, पहले ट्वीट दिखा देते हैं कंगना रनौत का। कंगना रनौत का ट्वीट दिखा रहे हैं। Folk who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. वो सत्ता के सुरूर में डूबी तानाशाही पर आमादा सरकार के सामने दहाड़ती हुई आई। धमकी और खतरे का अंदेशा होने के बाद भी ललकारती हुई आई। खरी खरी सुनाई और सरकार की चूल्हे हिलाकर हिमाचल चली गई। कंगना डरी नहीं, सहमी नहीं और उनके एक के बाद एक ट्वीट जाहिर कर रहे हैं कि वो सोनिया सेना और उनकी सरकार का हर मोर्चे पर मुकाबला करने को तैयार है। मनाली पहुंचकर भी कंगना रनौत एक के बाद एक तीखे प्रहार उद्धव सरकार पर कर रही हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने कहा था कि कंगना को मुंबई छोड़ देना चाहिए, पर उन्होंने करारा हमला बोला और अनिल परब को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती। कंगना ने ट्वीट किया कि आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से हुक्म चला सकते हैं? ये आपका और आपकी पूरी सोनिया सेना का सत्ता से बेदखल होने का वक्त हो सकता है। क्या ये राजनीति में आम बात नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हमेशा होता रहता है? आपको क्या लगता है कि आपका ये पद हमेशा के लिए है? मुंबई और शिवाजी महाराज पर शिवसेना के कॉपीराइट के दावे को कंगना ने जोरदार जवाब के जरिए खारिज कर दिया और बता दिया कि देश के हर कोने और हर महापुरुष पर सबका हक है। कंगना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा था कि शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। कंगना ने लिखा कि जैसे महान नेता बाला साहेब ठाकरे का रक्त संबंध बिहार से है, तमाम सिद्धांत महान शिवाजी महाराज का रक्त संबंध जयपुर राज परिवार से दिखाते हैं। मैं हिमाचल में पैदा हुई, लेकिन मेरे पूर्वज रनौत उदयपुर से आए। हमारी कुल देवी माँ अंबिका उदयपुर में है। इससे पहले कंगना ने उद्धव सरकार को भ्रष्ट और माफिया प्रेमी बताते हुए कहा कि इस सरकार को शर्मानी चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि माफिया प्रेमी भ्रष्ट सोनिया सेना की बजाय अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होते तो मुंबई पुलिस अपना काम अच्छे से करती।
जनता और मीडिया को इंसाफ के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। महाराष्ट्र सरकार शर्म करो। मुंबई आने से पहले कंगना के जो तेवर थे वही तेवर हिमाचल पहुंचकर भी जारी है। कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को अपने तीखे तेवरों और तर्कों से आईना दिखा रही हैं। उन्होंने न सिर्फ शिवसेना की धमकी का डटकर मुकाबला किया बल्कि करारा प्रहार भी किया, जो लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जया बच्चन कह रही हैं कि बॉलीवुड को सरकार का साथ और सरकार का समर्थन चाहिए, लेकिन रीमा, सरकार का साथ और समर्थन तो इस ड्रग की समस्या और ड्रग सेवन से लड़ाई कर ही होगा। फिर कौन से साथ की बात कर रही हैं जया बच्चन? मैं भी ये बोलने वाली थी। सुचारिता, मैं आपको 2 दिन पीछे लेके चलूंगी, जहां सामना के एडिटोरियल में ये लिखा जाता है कि बॉलीवुड के लोगों बोलो, महाराष्ट्र की बुराई हो रही है, बोलो बॉलीवुड की किरकिरी हो रही है। उसके बाद राज्यसभा जया बच्चन पहुंचती है और उसके बाद सीधे सीधे कहती है कि बदनामी हो रही है। अब दोनों बातों को जरा मिला के देखिए कि ये कहां से सोच निकली है और ये कहां तक पहुंची है। जया बच्चन दरअसल हैंडल हो रही है, वरना जया बच्चन जैसी, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, उनके जैसी संजीदा अभिनेत्री कम से कम इस तरीके की बात नहीं करती। वो भी चाहती कि जिस बॉलीवुड ने उन्हें इतनी बड़ी ख्याति दी है, वो सभी के महानायक की बीवी है, कम से कम वो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखती कि बॉलीवुड साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई ड्रग्स का एंगल नहीं होना चाहिए और उसमें आउटसाइडर आके कम से कम सुसाइड और कम से कम हत्या जैसी घटनाएं उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो वाकई जया बच्चन किसी प्रेशर से जूझ रही है, कोई सियासी मजबूरी है, कोई उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वरना कम से कम जया बच्चन तो इस तरीके की बातें नहीं करती और ये नहीं कहती कि जिस थाली में खाते हो छेद करते हो। वो सिर्फ रवि किशन के लिए ऐसा नहीं कह रही है, उनका इशारा कंगना पर भी है। बड़ी वजह है कि कंगना ने इस तरीके से बयान दिया है। बहुत बड़ी बात आपने रीमा कही। आपने किस तरह से सामना का वो लेख और जया बच्चन के इस बयान को जोड़ा है शिखा। यही बात क्या कहा जा रही थी, यही बात क्या कही जा रही थी कि जिस तरह से ड्रग नेक्सस के बारे में ये लोग खुलकर बोल रहे हैं, उससे कहीं कुछ और न उजागर हो, इसीलिए इसे बदनाम करने की साजिश बताओ, इसे बदनाम करने की साजिश बॉलीवुड के खिलाफ बता दो शिखा। बिल्कुल सुचारिता, देखिए रीमा ने जिस बात का जिक्र किया है वो बिल्कुल यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से सामना में ये लिखा गया और उसके बाद जया बच्चन सामने आती है और बोलती है सुशांत सिंह की मामले में, मौत के मामले में लगातार रिपब्लिक भारत कह रहा है जांच चल रही है, लेकिन देखिए बॉलीवुड की तरफ से एक आवाज नहीं उठी है। जया बच्चन कभी बाहर निकल कर नहीं आई और कुछ भी नहीं बोला, दिशा सालियान के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का हिस्सा नहीं थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत उस बॉलीवुड में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया? ये जया बच्चन ने क्यों नहीं सोचा, क्यों उनके बारे में नहीं की? जो ड्रग नेक्सस है बॉलीवुड के अंदर, उसको तोड़ने की बात सुचारिता यहाँ पर की जा रही है। उस ड्रग नेक्सस के लिए जया बच्चन क्यों नहीं सामने आई? उन्होंने क्यों नहीं उस चीज के लिए सवाल किए और क्यों नहीं इस बात का सपोर्ट किया कि ये जो ड्रग नेक्सस है उसको हटाया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से रवि किशन को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे आगे आएंगे बॉलीवुड में, उनके लिए खतरा है इस तरीके से। और अब जब सामने में ये लेख छपा, उसके बाद जया बच्चन जो है एकदम से सामने आती है और ये कहती है कि उनकी बातें सुनिए कि किस तरीके से वो कह रही है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आई नीड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट से वो सपोर्ट मांग रही है? किस तरीके का सपोर्ट मांग रही है? किस तरीके का प्रोटेक्शन मांग रही है? कैसा प्रोटेक्शन उनको चाहिए? प्रोटेक्शन तो उन लोगों और जो बातें वो कह रहे हैं विकास जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की बात जया बच्चन कह रही है, लेकिन ना तो रवि किशन और ना ही कंगना रनौत, ना ही ये दोनों ही कलाकार उस थाली को साफ रखने की बात कर रहे हैं, उसमें ड्रग्स का जहर न घुले ये बात कर रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है? तो फ्रेंड्स, यही था। मैंने स्पीच सुनी थी जया बच्चन की और जब मैंने सुनी मैं भी शॉक में रह गई कि किस बात पे खड़े होके बोल दिया उन्होंने। एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो खड़े होके ये बोलें कि जो सुशांत के साथ हुआ है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अब जो ड्रग का एंगल हुआ है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके जो जो कल्प्रिट्स हैं उनको हमें पकड़ के अपना बॉलीवुड को क्लीन अप करना चाहिए ताकि बॉलीवुड सेफ हो यंग जनरेशन के लिए, जो आने चाहते हैं और बच्चे उनके लिए भी सेफ हो। ये सब बोलने की जगह वो किसका सपोर्ट करने लग गई हैं? उन लोगों का जो पकड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड में आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बहुत ही गलत बात बोली। मैं तो कहूंगी ऐसा बोलना तो बिल्कुल शोभा ही नहीं देता इतने बड़े स्टार को, और इस एज में
जिन्होंने हमसे इतना प्यार और वो लिया। और मैं बताऊं, मुझे जया बच्चन की मूवीज बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था ये बहुत ही सुलझी हुई समझदार लेडी हैं, पर जिस तरह से आज वो कम अप करके जिस तरह से बोला उन्होंने, मैं तो हैरान रह गई हूँ। यहाँ हम बोल रहे थे कि बॉलीवुड क्यों नहीं आके सपोर्ट कर रहा कि यस, सुशांत सिंह को जो है वो जस्टिस मिलनी चाहिए, बॉलीवुड में जो भी ये गंद है इसको क्लीन अप करना चाहिए। वो तो कोई भी नहीं बोल रहा, सब खड़े हो गए हैं। अब जब रिया को पकड़ लिया है, अब एंगल मिल रहा है ड्रग्स का और बहुत सारे लोगों के नाम आने लगे, तब इनको घबराहट हो रही है, ऐसे लग रहा है, और खड़े होके अब वो बोलना शुरू हो रहे हैं। और बोल भी क्या रहे हैं, नॉट फॉर क्लेनलीनेस, नॉट फॉर जस्टिस, बट ऑपोजिट साइड में खड़े होके बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बॉलीवुड को सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए गवर्नमेंट से। अरे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है, आपको क्यों सिक्योरिटी चाहिए? सिक्योरिटी तो बल्कि कंगना को चाहिए होगी, वो सुशांत सिंह को चाहिए थी। जब अगर मिल गई होती तो शायद वो आज जो हुआ है वो नहीं होता। आप लोगों को तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को तो, मुझे तो लग रहा है बहुत अंदर से ये बहुत मिस्ड अप हो चुका है बॉलीवुड। पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अब ये सब घबराए हुए हैं, मुझे तो यही लग रहा है, ये सब घबराए हुए हैं, कुछ बहुत अंदर का कोई डीप प्ले है। राइट। अब पॉइंट ये है कि 2020 ईयर में सोशल मीडिया आ गया। पहले एक ज़माना था जब जितने भी अमीर लोग थे वो अंदर से कुछ करते रहते थे, पता नहीं चलता था, और काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें होती थी जिसका इंसान को पता नहीं चलता था। उनका आपस में ही कुछ बना हुआ था, जैसे कह रहे हैं पूरा ग्रुप बना हुआ था जो करता था, और पैसे के दम पे बहुत कुछ होता था, और जैसे बोल रहे हैं अंडरवर्ल्ड से भी उनके कनेक्शंस थे। अब सोशल मीडिया जो है न्यूज़ को बहुत जल्दी फैलाता है, और लोग जो हैं अपने विचार एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में। जैसे आपने देखा सुशांत राजपूत के लिए जो लोग लड़े हैं, और अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब इसमें जो था पॉइंट ये था, जैसे वो कह रही हैं कि जो खाता है अपनी थाली में उसी में छेद करता है। अब उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो किस कंटेक्स्ट में कह रही हैं। वो ये कह रही थी, अच्छा मैं बताती हूँ, वो ये कह रही थी कि जो बॉलीवुड के में काम करते हैं और वो अगेंस्ट आके बॉलीवुड के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जैसे कंगना ने बोला कि बहुत वो है। फिर यहाँ पे एक जो है बने हुए, उन्होंने बोला, वो पहले एक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि क्लेanलीनेस होनी चाहिए, सारा ये हटना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने उस स्पीच के बाद जब ये जो है वो ये बोली, और वो जो जिन्होंने बोला था बहुत अच्छा रिप्लाई उन्होंने दिया इस बात का जो जया ने बोला। तो ठीक बात है, अगर कोई बॉलीवुड का बंदा है और वो कहता है कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, आपको अच्छी चीजें करनी चाहिए। ये कल को जब हमारे बच्चे आए तो उनको ये प्रॉब्लम सेव नहीं हो, उनकी लाइफ जो हो वो सेफ हो, वो ये ड्रग्स ना लें। करेक्ट। जो बाहर से बच्चे आते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, उनकी ये हालत हो रही है, तो उसे ठीक किया जाए। बस ये बोला। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है ये कहना कि तुम था, ये कहना कि अगर तुमने पोल खोली तो तुम नेगेटिव कर रही हो सब, तो मेरे ख्याल से सही नहीं है बातें। जो चीज़ है जो सो है, अगर अंदर से नहीं, और अगर थाली खराब है और उसमें छेद करने की जरूरत है तो क्यों नहीं करेंगे भाई? छेद करने वाली बात है, अगर है भी वो तो है नहीं, पर बोलने अगर आप बोल भी रहे हो, मैं तो ये कहूंगी नहीं वही पॉइंट है कि हाँ यही कह रहे हैं कि अगर पॉइंट ये भी सही है कि मतलब जब सिचुएशन जिस तरीके से खराब है और कोई इंसान उसके बारे में कहता है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट और छेद होना। बिल्कुल। और उनके रिस्पॉन्स में आपको सिक्योरिटी और सपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि आपको तो कोई ऐसी थ्रेट है नहीं, आप तो इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों में, और आपको सपोर्ट। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि वो क्यों बोल रही है कि वो तो इन्वॉल्व भी नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं है, आप इतने टाइम से चुप थी, आप देख रही हैं और आप इन्वॉल्व नहीं है, आपने को लेना देना नहीं है, आपका खानदान को इन्वॉल्व नहीं है, आप आराम से बैठे हैं, आपकी मर्जी है, बोलिए नहीं बोलिए। काफी लोग कह रहे हैं कि हमें अमिताभ बच्चन जी को कुछ बोलना चाहिए, मगर वो उनकी अपनी है कि वो बोले ना बोले। वो यही बोल रहे हैं कि वैसे हर चीज में बोलते हैं। जब वो गए थे हॉस्पिटल में भी कोरोना की वजह से, तो अभी उन्होंने वहां पे भी उस हॉस्पिटल के लिए खास, मगर कॉन्सेप्ट वही है कि उन्होंने कोई नेगेटिव तो नहीं बोला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दो बातें होती है, एक होती है आप कोई इंसान जो है नहीं बोलता, ओके, कोई इंसान बुरा बोलता है, जो बुरा बोलता है उसकी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ बुरा तो नहीं बोला, चुप बैठे, ठीक है, कोई रीजन है, आप अपने आप दिमाग लगाइए क्यों नहीं बोल रहे। ऑफ कोर्स कोई उनके ऊपर बाइंडिंग होगी, ऑफ कोर्स किसी ने प्रेशर दिया होगा, नहीं बोल पा रहे, ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। मगर पॉइंट ये है कि
इस केस में सिक्योरिटी और सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हैं। जो लोग गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको थैंक करना चाहिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि आप सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अनलेस आप उन लोगों को जानते हैं जिस या इनडायरेक्टली आप मिले हुए हैं। अगर कोई इंसान ही मिला हुआ है तो फिर वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, वही बोलेगा हे चुप बैठो भैया, तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ कुछ गंदगी है ही नहीं, तुम जहाँ खाते हो वहीं पर ही गड़बड़ कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। वो तो फिर वही बोल सकता है जो समहाउ कनेक्टेड है इन चीज़ों में। जो कनेक्टेड नहीं है वो बोलेगा बड़ी अच्छी बात है जी, आप क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, हम लोग भी वही कहना अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, जो कनेक्टेड नहीं है इंसान वो यही कहेगा क्लीनिनेस बहुत अच्छी बात है, क्लीन करिए, साफ करिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करा जाए। मगर अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है तो वही कहेगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और तुम ये क्यों खराबी क्रिएट कर रहे हो, तुम प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो, तुम क्यों छेद कर रहे हो जहाँ जिस थाली से खाते हो। तो वो वही इंसान लॉजिकली करेगा जो किसी तरीके से इन्वॉल्व है या जिसके ऊपर दबाव कोई प्रेशर डाल रहा है। तो जो भी है, इसे इन्होंने भी कहा था कि हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा हो। तो क्योंकि कोई इंसान इतना इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्री में कि कहाँ कहाँ लिंक होते हैं। प्लस पॉइंट ये होता है कि जब भी फिल्म स्टार्स होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है, कई बार ज़िंदगी में ऐसी कोई बात हो जाती है जिसके वजह से कोई उनको दबाव डाल ले। आपको पता ही है जो अमीर लोग होते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई इंसान गलती से कुछ कर दे या कुछ हो जाए तो फिर कोई ब्लैकमेल कर सकता है, जो भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। बट मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके से कोई फोर्स कर रहा है तो हो सकता है आप ये सब कह दें। बट मेरा कहना तो यही होगा कि बॉलीवुड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साफ़ किया जाए। अगर फैक्ट्स आते हैं कि प्रूव हो गया जी ये बुरे काम हुए थे तो उसको सॉल्व करना चाहिए। और मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि बॉलीवुड में प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करना चाहिए। और अगर कोई प्रेशर से बोल रहा है तो बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोगों के पास इतनी एबिलिटी है कि वो इतने लोगों को प्रेशराइज कर पा रहे हैं, और वो आके पब्लिक में, जबकि उनको रियलाइज होगा कि ये बोलने से उनकी इमेज भी खराब हो रही है, क्योंकि पब्लिक जो है पता है उनको पब्लिक किस डायरेक्शन में सोच रही है। मतलब इतना प्रेशर है कि वो पब्लिक को पता है सब अगेंस्ट होएगी, फिर भी उनको बोलने पे मजबूर किया जा रहा है अगर वो केस है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी शॉकिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं जैसे जैसे टाइम जा रहा है, और काफ़ी हैरानी हो रही है जैसे लोग आके जिस टाइप से बोल रहे हैं, जो पहले कभी नहीं बोले। जब बोलना चाहिए था तब पब्लिक बोल रही थी, सब चुप थे। अब जब पब्लिक के बोलने के बाद कुछ हो रहा है तो जिनको पहले बोलना चाहिए था वो भी दूसरे डायरेक्शन में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होके बोल रहे हैं। जो प्रेशर है, कोई बात है, जो भी है बड़ी दुख जो भी कोई प्रेशर है, कोई बात है। अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो भी हो सकता है ना बोल पा रहा हो बिकॉज ऑफ प्रेशर, या कोई ऐसा होता है इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कहीं किसी का भतीजा, चाचा, कोई ना कोई इन्वॉल्व है जिसने कुछ बुरा कर लिया, उसके पीछे लोग पड़े हैं। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। अगर कोई खुद इन्वॉल्व है तो वो उसके अगेंस्ट बोलेगा, या किसी का कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है, या किसी का प्रेशर पड़ा, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट जो भी है दुख की बात। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि सीबीआई को प्लीज अपना कार्रवाई खत्म करनी चाहिए, फैक्ट्स को लाना चाहिए सामने, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। बस बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।